बर्फ में रहने वालों से पूछें स्नो फॉलिंग क्या होती है। इनको बताएं कि सिर्फ बर्फ पहले दिन ही गिरते हुए प्यारी लगती है। जब गड्डियों को चैन बनना पड़ता है, उसके बाद जब नक बावली से पूंझना पड़ता है, जब हाथों पैरों में नसुई पड़ती है, जब दिन रात चूल्हे के आगे बैठ बैठ के लक दूरा हो जाता है, हाथ पांव जब फट जाते हैं और राशन मुक जाता है, 20 किलो आटे की थैली कांधे पर उठा के लानी पड़ती है और रास्ते में कोहरे से पैर तरड़ जाता है, जब क्रिकेट ग्राउंड पूरा महीना सिजा रहता है, जब एक एक हफ्ते बिजली नहीं आती, जब बाहर बर्फ हो और अंदर कुक्कड़ बिठा करने लगे, जब चूल्हे में मोटा सीधा करते हुए कपड़े का नया जोड़ा जल जाए, जब गीली जुराबें अंगीठी के पीछे लकड़ी दीवार के साथ खड़ी करके टंगनी पड़े, जब त्रमचूड़ के साथ बर्फ बेड़े में फेंकनी पड़ती है, फिर बेलचे के साथ बेड़ा साफ करना पड़ता है, जब कोठा चूने लगता है, फिर पोला नल या बोरी नल या छापर रखी दबाना पड़ता है, अपना कोठा साफ करके जदों गमांड यानी बर्फ सटनी पड़ती है, जब बर्फ के बाद हफ्ता हफ्ता गारा नहीं मुकता, तब पता चलता है कि कितने बिया ना सौ होना। ते जे लोग वो बर्फ करने उन्हें दसो। बर्फ बस पहले त्याड़े ही टहनी चंगी लगनी, उस तो बाद उत्थे रहे वाला इंसान धाड़ा पटास करना, आखना हाय माए ठरी गया से सियां मरी गया से।